हेलो गाइस। मैं विनीता और विनीता के लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आज तक तो सबने यही सोचा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते क्यों खराब हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब कैसे हो जाता है। आज तक आपने यही सुना होगा या मैंने यही बनाया भी इसी पे है। लेकिन आज मैं बना रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते कैसा होना चाहिए। तो एक बात बताओ, घर दोनों का होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों का होता है ना। तो जिम्मेदारियाँ दोनों की ही होनी चाहिए ना। दोनों की इसलिए होनी चाहिए, जैसे आप बताओ, औरत घर में भी काम करती है, बाहर भी करती है। बहुत ऐसी औरतें हैं जो हाउस वाइफ हैं, जो घर घर में ही काम करती है। वैसे ही मैं बता रही हूँ कि आदमी सोचता है कि मैं मतलब बाहर चाहे बैठ के ऑफिस में काम करूँ या बाहर कंपनी में जाऊँ या कहीं मजदूरी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैं मर्द हूँ तो मैं घर का कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे ही औरतें सोचती हैं कि मैं मतलब औरत हूँ तो मैं घर के, तो औरतें सोचती हैं कि मेरा काम है घर में काम करना। तो अगर मेरे औरत, बहुत ऐसी औरतें होती हैं, मैं ये नहीं हर वीडियो में बताती हूँ कि सारे मर्द खराब नहीं होते, तो सारी औरतें भी खराब नहीं होती। सारे मर्द अच्छे नहीं होते तो सारी औरतें भी अच्छी नहीं होती। मैं हर वीडियो में बताती हूँ और मैं वही बताती हूँ। मैं बहुत दिन बाद भी वीडियो बना रही हूँ तो मैं वही बताती हूँ ना कि जो आसपास में हो रहा हो और जो आसपास में हुआ है या मैंने देखा है या मैंने महसूस किया है या मैंने जो भी है उसी के ऊपर बनाती हूँ। मैं चाहे कितने दिन भी लग जाए, मैं जो सच होता है ना उसी के ऊपर बनाती हूँ। मैं जल्दी के चक्कर में और रोज रोज के चक्कर में मैंने वो करना ही करती मैं। तो वैसे ही बताती हूँ कि जैसे मर्द, बहुत ऐसे मर्द होते हैं ना कि अगर बाहर भी काम करते हैं तो घर में आते हैं तो वाइफ से एकदम स्वीटली बहुत ही प्यार से बात करना, पूछना कि तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने खाना खाया या बच्चों ने खाना खाया, पूछते हैं। या ये घर में सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पूछते हैं। और बहुत ऐसे मर्द हैं जो उनको बस कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, घर में कुछ है या नहीं है, या उनको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। उनको इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो ये नहीं होना चाहिए, रिश्ते में ये नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, आपका जिम्मेदारी ही नहीं, आपका फर्ज भी है। और आप प्यार करते हो ना अपने बीवी बच्चों से, तो आपका हक बनता है ना यार। कि एक बात बताओ, आप 12 घंटे 13 घंटे बाहर काम करके कंपनी में आते हो या आप कहीं और काम करते हो या आपका खुद का बिजनेस है, करते हो ना, तो कितना दिमाग उधर भी तो लगाते हो ना। वही अगर आधे घंटे 1 घंटे घर में अपनी बीवी के साथ अगर टाइम बिता लिया अच्छा से, या वो काम कर रही है तो वहाँ पे खड़े हो गए, प्यार से बात कर लिए, या तो आप कुछ कर सकते हो तो हेल्प करवा दो किसी चीज़ में। ये थोड़ा सा चीज़ आपके रिश्ते को इतनी बढ़िया सुधार लाएगी ना, बाइबल मत सच कह रही हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि औरतों को ये लगता है कि देख मेरा हस्बैंड बाहर काम करके आया फिर भी मैं उसको, मेरी कितनी फिक्र है ना, कितनी कदर है ना मेरी, कि मतलब मेरे कितनी हेल्प करता है, मेरी फिक्र करता है, मेरे से प्यार करता है, बच्चों की केयर करता है, पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, या मेरे पास अभी कुछ नहीं है अगर होगा तो तुम बता देना, मैं उस चीज़ के इंतजाम कर दूंगा या बाद में कर दूंगा। तो इन चीज़ों से ना रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा सुधार आती है। और रही बात कि किसी और लेडीज से बात करना, किसी और, देखो बात करने से कोई गलत नहीं हो जाता, लेकिन अगर सच में आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी और से आप मतलब लगाव रखे हो, अपनी बीवी से ज़्यादा मतलब नहीं किसी और औरत से बात करते हो, ये करते हो, तो वो तो गलत है, सारा सर गलत है। कि अगर आपकी बीवी गलत है तो कोई बात नहीं, आप भी तो वही कर रहे हो। अगर वो गलत नहीं है तो आपकी ये हकीकत में बहुत गलत है। कि अगर वो आप पे, कहते हैं पतिव्रता तो खैर नहीं कह सकती, लेकिन अभी भी है जो बहुत लेडीज है जो अपने पति से ही पतिव्रता ही मानी जाएगी। वो उनकी लाइफ वहीं पर शुरू होती है, वहीं पे खत्म होती है। संसार में कोई भी हो, अपने पति के अलावा उनको कोई अच्छा लगता ही नहीं। और उनके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती हैं। अगर 100 रुपये, 50 रुपये, 500, 5,000, 10,000 जो भी आप बचा के रखती हैं ना, उसमें से 100 रुपये क्या 5 रुपये अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगी, लेकिन अपने पति को तुरंत दे देंगी वो। अगर वो पति गलत करता है तो ये तो बहुत ही गंदा काम है।
अगर वो पति अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की से या किसी और औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है, किसी और से बात करता है, किसी और की तरफ झुकाव है या प्यार है, जो भी है, या उनकी अफेयर है, जो भी है, ये तो बहुत ही गलत है। अपने घर के खर्चे ना चला के दूसरे औरत को देता है, तो ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो वैसे ही औरतों के ऊपर भी होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि और हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जो मैंने पहले बताया ना, वो होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में सुधार तो आता ही आता है। अगर आप अपनी बेबी से प्यार से रहते हो, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का केयर करते हो, अगर आपके पास है तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करो, नहीं है तो उसकी फिक्र तो कर ही सकते हो ना, उसकी केयर तो कर ही सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जब होगा तब कर देंगे। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो किसी और टाइम में हो जाएगा। जिस सामान की जरूरत नहीं है, पैसों की इतनी कदर नहीं है, इतनी सामान की जरूरत नहीं है, जितनी आपकी थोड़ी सी बात करने के जो होता है तरीका, लहजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, और उसकी तरफ जो अट्रैक्ट होता है अपनी बीवी की तरफ, वो उसके सामने दुनिया के सारे दौलत फीके। फिर कोई लेडीज नहीं पूछती कि मेरा पति के पास पैसे हैं या नहीं है, मेरा पति कुछ देता है या नहीं देता है, फिर मत दो कुछ भी, बल्कि वो खुद आपके लिए सोचे कि मैं क्या कर दूं कि इसको पैसे की जरूरत पड़े ना पड़े, कभी क्या करूं कि मैं इसको कभी टेंशन ना हो, ये ना हो, वो खुद आपके लिए ऐसा करेगी। और रही बात कि सब औरत खराब नहीं होती, इतना मैं ना सब आदमी खराब होते हैं, लेकिन एक बात और कहूँगी कि औरतें भी होती हैं जो अपना पति है फिर भी कहीं और अट्रैक्ट हो जाती हैं, किसी और से बात करती हैं, किसी और की तरफ झुकाव है। बहुत औरतें ऐसी कि अपने घर से पैसे दे देती हैं, बहुत औरतें ऐसी हैं कि किसी और से पैसे लेती हैं। तो जैसे मैं आदमी के लिए बोली हूँ, वैसे मैं औरतों के लिए भी बोल रही हूँ कि बहुत ही घटिया से घटिया काम है जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है ना, दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकती है, किसी का भी नहीं हो सकती है जो औरत अपने पति की नहीं हुई ना। एक बार बताओ, कभी ना कभी तो अपने पति से प्यार किया होगा ना, कभी ना कभी तो अपने पति के लिए बेपनाह मोहब्बत तो होगा ना उसके दिल में। जब अब वो इंसान आज खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, जब वो इंसान उसका नहीं हो सकता ना, तो वो धरती पे किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। तो वही कह रही हूँ कि औरतों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, पति गलत है ना तो उसको सुधारो, नहीं सुधार रहा है कोशिश करो ना, जो भी करना करो, नहीं रहना हट जाओ, छोड़ दो। पर जो आपका पति गलत कर रहा है तो आप गलत करो, ये सही नहीं है। कोई भी सही तुक नहीं है कि वो अगर वो गलत है तो आप भी करो, फिर आप में उसमें फर्क ही क्या रहा। अगर आपका पति किसी और से बात करते हैं, आप किसी और से बात करो, तो दोनों ही गंदे हो गए ना, क्या फर्क रहा आप में उसमें। आप अपना अच्छा ही दिखाओ ना, आप अपने अच्छे तरीके से रहो ना, आप अपना धर्म निभाओ ना, जो बीवी का धर्म होता है, पत्नी धर्म होता है, वो तो निभाओ ना, ताकि मतलब अगर कुछ हो भी जाए तो आप अपनी नज़र में तो नहीं गिर। आप मान लो आपके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, आप गलत हो, लेकिन खुद को तो पता है ना कि आप गलत हो। आप आईने तो देखते हो ना, अपनी शक्ल तो देखते हो ना, खुद से नज़र तो नहीं, कैसे मिलाओगे आप। और अगर आप अपने पति से वफादारी रखती हो, पत्नी धर्म निभाती हो, हर चीज़ वो करती हो उसके लिए जो एक बीवी को करना चाहिए, उसकी फिक्र, उसकी केयर, उसकी सब चीज़, तो वो अगर आपको नहीं भी प्यार करता है ना, तो खूब गर्व से अपनी आंखें मिला सकते हो, गर्व से अपने पीठ थपथपा सकते हो कि वाह क्या बात है, पति गंदा हुआ, पति गलत हुआ तो क्या हुआ, मैं तो सही हूं ना, मैं तो इसके साथ वफादारी निभाई ना, मैं तो इसे टूट के चाहिए ना, मैं तो इसको टूट के प्यार की ना। तो आप अपना पत्नी धर्म निभाओ। और वैसे ही कह रही हूँ कि अगर आपकी बीवी गलत है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है तो आप कहीं और दारू पीने लगो या तो आप किसी और औरत के पास जाने लगो, नहीं। आप सही हो ना, तो फिर उसमें अगर आप भी गलत किए तो वो जो मैं पहले बोली थी, आप में उसमें क्या फर्क रह जाएगा। आप उसको सुधारो, आप उसको प्यार मोहब्बत से समझाओ। औरत ऐसी होती है ना कि कितनी भी गलत हो, कितनी भी घटिया हो, अगर पति प्यार से समझाता है ना तो 2 मिनट में सब छोड़ देती है। पति कितना भी गंदा काम करके आया हो ना, अगर 2 मिनट से बोल दिया कि सॉरी ऐसा नहीं होगा, पत्नी ये भी भूल जाती है कि मेरे साथ क्या किया था, 2 मिनट में भूल जाती है। अगर पति प्यार से एक बार उसकी तरफ देख ले और प्यार से बात करे तो इससे घर अच्छा होता है, सुधार आता है, आपके रिश्ते में सुधार आता है। ये शादी कोई 1-2 दिन के तो खेल तो है नहीं ना, 2-4 महीने का तो रिश्ता है नहीं ना, जन्मों जन्म का साथ होता है। तो ये आगे के लिए आपके रिश्ते लंबे रहेंगे, बहुत स्वस्थ, मतलब होता है ना कि
बीमार इंसान के अगर स्वस्थ रखना हो तो वैसे ही रिश्ते को भी स्वस्थ रखना हो पड़ता है। तो आगे के लिए आपके रिश्ते में बहुत मजबूती आएगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अगर आप दोनों एक दूसरे की केयर करो, दोनों एक दूसरे की फिक्र करो, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचो। दोनों ही देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ पड़ता है, तालियां दोनों हाथ से बजती है। और अक्सर देखा गया है कि धोखा देने वाला, तो सॉरी गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि अभी मेरी बेटी सो रही थी इसलिए मैं वीडियो बना रही थी। आपको हर वीडियो बताती हूँ कि मेरी बेटी उठ जाएगी और वो उसके मैं रोने नहीं दे सकती, और वो रोएगी तो मेरे से मैं खुद के काम नहीं कुछ कर पाती हूँ। मेरी बेटी दुखी नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी से ऊपर मैंने वो नहीं करती। तो मेरी बेटी अगर खुश रहेगी तो मैं खुश हूँ। तो वैसे ही मेरी बेटी अभी उठ गई और वो थोड़ा भी मतलब मुझे बिजी नहीं, वैसे तो रोती नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि सो के उठी है, हंसते ही उठती है, बट मुझे बिजी देखती है, मुझे अपने पास नहीं देखती है, तब थोड़ा सा तो मैं नहीं चाहती कि वो रोए। तो मैं बहुत सारी बातें हैं, बहुत है जो हस्बैंड वाइफ पे है, मैं तो ग्रंथ लिख दूँ, बट वीडियो बनाऊंगी और बनाऊंगी कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए। अभी के लिए बाय बाय।